हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर डे इन माय लाइफ। आई नो वीडियोस काफ़ी कम आ रही है अभी। थोड़ी सी मेरे को टाइम नहीं हो रही है पढ़ाई से एंड मैं रिकॉर्डिंग करके काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हूँ, लेकिन उसको एडिट नहीं कर पाती हूँ एंड अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो फिर बाद में मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। तो पता नहीं क्या हो गया है, मेरे हाथ में रैशेस वगैरह हो गई थी थोड़ी सी। तो मैंने डिसाइड किया कि सुबह सुबह आज सिर्फ गर्म पानी नहीं, गर्म पानी में थोड़ी सी त्रिफला पाउडर डाल के पीऊँगी, क्योंकि ये आयुर्वेदा के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया ब्लड प्यूरीफायर है। एंड मेरे को रैशेस तभी होती है जब ब्लड मेरी इम्प्योर हो जाती है एंड इसका टेस्ट काफ़ी गंदा रहता है। बट मेरे को थोड़ी सी चल गई, मतलब मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी कम डाली थी इसलिए। तो फिर फ्रेश होके हमने खाना बनाई, कुछ नहीं ज़्यादा, राइस दाल एंड थोड़ी सी नारियल की चटनी थी। एंड उसके बाद खाना खा के मैं सो गई थी। दोपहर को 1 घंटे की नैप मतलब ज़रूरत हो जाती है राइस खाने के बाद। उसके बाद फिर मैं बैठ के पढ़ने के लिए एंड मैं सिविन सर के एक लेक्चर देख के उससे रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि GS3 का काफ़ी सारे कंटेंट है एंड एक बार में सारी चीज़ें याद भी नहीं रह रही है, तो टाइम लग रही है थोड़ी सी। एंड टुडे आई एम गोइंग टू आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग माय नोट्स मेकिंग इन सोशियोलॉजी, जो कि ऑप्शनल है मेरी। सो स्टे ट्यून टिल एंड, ताकि आपको पता चल पाए नोट में कैसे बना रही हूँ, कहाँ से बना रही हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। जितने भी क्वेश्चंस थे मैं आगे उनको एड्रेस कर लूँगी, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। अभी मैं GS3 की रिवीजन कर रही हूँ एंड GS3 अब मेरी लगभग ख़त्म होने ही वाली है एंड उसके बाद GS2 स्टार्ट हो जाएगा। कब GS1 भी ख़त्म हो जाएगी एंड दोबारा से प्रीलिम्स प्रिपरेशन आ जाएगी। एंड ट्रस्ट में काफ़ी कम टाइम है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। टाइम को वाइजली यूज़ करो हर कोई, मतलब मैं ये खुद के लिए भी बोलती हूँ, आप लोगों के लिए भी बोलती हूँ। तो जब मेरी क्लास ख़त्म हो गई उसके बाद मैं बैठी ही थी, मेरे को याद आया कि आज हमारी मेंटरशिप सेशन भी है अभी एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो जब मेंटरशिप सेशन शुरू हुआ उसके बाद मैं मतलब सर बस बेसिक्स डिस्कशन कर रहे थे कुछ, तो फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम है, मैं हेडफोन लगा के अपने लिए चाय एंड बन वगैरह थोड़ी सी गर्म कर लेती हूँ ताकि खा पाऊँ। अदरवाइज़ भूख में अभी कभी कभी मेंटरशिप सेशन आइडियली हाफ एन आवर की होती है, लेकिन कभी कभी वो 1.5 घंटे तक भी खींच जाती है। मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ी सी बना लेती हूँ। हाँ, खाते खाते ही कर लूँगी, क्योंकि मैं कैमरा वगैरह ऑन नहीं करती हूँ, तो मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं खाते खाते ही कर सकती हूँ। तो मेंटरशिप के साथ साथ मैंने अपने लिए थोड़ी सी स्नैक्स बना लिया और इसके साथ ही मैंने मेंटरशिप किया। एंड जैसे कि मैं बोली थी कि मेंटरशिप कभी कभी ज़्यादा देर तक खिंच जाती है, तो आज ऐसा ही हुआ एंड मेरी क्वेश्चन पूछने की बारी आते आते लगभग 1 घंटे के बाद ही मेरी बारी आई, क्योंकि आज नियरली 25 या 26 स्टूडेंट्स थे एंड मेरी मेंटरशिप साथिया ऐसे ही है जहाँ से मैंने मेंस मेंटरशिप की प्रोग्राम ले रखी है, तो वहाँ पे मेंटरशिप भी इंक्लूडेड है एंड रेगुलर इंटरवल में ही मेंटरशिप चल रही है हमारी। ये भी मेरे को किसी ने पूछा था पिछले वीडियो में, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो वैसे अगर मतलब क्लासेस वगैरह होती है ना, उस तभी खाना खाते खाते आप कर नहीं पाते वो चीज़ें, लेकिन हाँ मेंटरशिप वगैरह में कर सकते हो। दो इट्स नॉट राइट, क्योंकि कोई आपको टाइम दे के बैठा है और आप ये कर रहे हो। लेकिन मेरे को ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी एंड आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मेरे को पता था मैं बैठ नहीं पाऊँगी एंड कुछ भी नहीं सुन पाऊँगी जो वो बोल रहे हैं, इसीलिए मैं खाते खाते ही कर रही थी उसी दिन। आई होप कि आपको भी बुरा नहीं लगा होगा इस चीज़ का। लेट्स टॉक अबाउट सोशियोलॉजी, जो मैंने बोली थी कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट मी शो यू, दीज आर द बुक्स ऑफ सोशियोलॉजी आई हैव। बट ऑनेस्टली मैंने ये इनिशियली सारे ले लिए थे, क्योंकि टीचर्स बोलते थे कि हाँ इस किताब से पढ़नी है, तो मैंने ये ले ली थी। ये वाली जो बुक है पेपर 2 के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप अपनी नोट्स में बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें सारे थिंकर्स को ना अच्छे से दे रखी है। ओके, गिव मी 1 मिनट। लोग सारे इंडियन थिंकर्स को अच्छे से दे रखी है। अगर पेपर 2 के लिए आप कोई किताब ढूंढ रहे हो तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट ये नहीं है, ये हिस्ट्री की बुक है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया था। नितिन संगवन की बात करूँ तो ये मेरे को बिल्कुल भी वर्थ इट इतना नहीं लगा। इससे अच्छा है आप इग्नू के मटेरियल्स पढ़ लो एंड बेसिकली ये रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनिशियल स्टडीज़ के नहीं है। और काफ़ी लोगों ने ऑरेंज हेलम्बस को प्रीफर किया था, लेकिन मुझे ऑरेंज से ज़्यादा ब्लू वाली अच्छी लगी। एंड इसमें से
काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ी भी है, इसी से नोट्स भी बनाई है। तो अभी मैं अपने आप लोगों को अपनी मेरी नोट्स जो अभी मैं बना रही हूँ वही दिखाती हूँ। सो जब भी मैं नोट करने बैठती हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मेरे पास मस्ट होनी चाहिए, वो है इग्नू की मटेरियल। इसमें से मैंने सिलेक्टिव टॉपिक की ही प्रिंट आउट निकाली थी एंड वहाँ से मैं पढ़ रही थी। तो कुछ चीज़ें यहाँ से जो मैं नोट्स में ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इग्नू की मटेरियल इज़ ए मस्ट हैव फॉर यू। एंड इसके अलावा अभी मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, ये रही सोशियोलॉजी की PYQ कंपाइलेशन, जिसमें सारे चैप्टर्स की क्वेश्चंस ना वो दे रखी है चैप्टर वाइज। एंड उसके साथ साथ इसमें आपको सिलेबस भी प्रिंट के साथ मिल जाती है, सो आपको एक अलग से सिलेबस कैरी नहीं करनी पड़ेगी। एंड सिलेबस आपको देखते रहनी चाहिए बीच बीच में, एंड उसके साथ PYQ दोनों को जब आप कंपाइल करके देखते हो तो नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। वो मैं बताती हूँ कैसे। एंड ये रही मेरी क्लास नोट्स जो मैंने क्लास के दौरान बनाई थी, एंड इसको भी मैं जब अभी नोट्स बना रही हूँ अपनी होलिस्टिकली उसमें यूज़ कर रही हूँ क्लास नोट्स में। और मैं अपने नोट्स में नेक्स्ट IAS की ये जो सोशियोलॉजी की बुक है, हाँ बुकलेट आपको मिल जाएगी राजराय सर की, उनके बुकलेट को भी प्रीफर कर रही हूँ। हाँ उनके नोट्स काफ़ी ज़्यादा क्रिप्सी है, तो मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ से मैं पॉइंट्स ऐड कर लूँ अपने नोट्स में। सो हियर इज़ माई नोट। ओके मैं अभी ना ऐसे रोलिंग वाले पेपर में लिख रही हूँ, इस वजह से क्योंकि मेरी लाइंस काफ़ी ज़्यादा ऐसे टेढ़ी जा रही थी, तो मेरे को थोड़ा हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करनी थी। सो मैंने ये वाली नोटबुक ले आई ताकि थोड़ी सी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाए एंड लाइन वगैरह थोड़ी सी सीधी रहे। तो अभी मैंने चैप्टर 1 से नोट्स बनानी शुरू करी है। तो अगर आपने सिलेबस देखी होगी तो पहली चैप्टर की पहली जो पार्ट है वो यही है, एंड यहाँ से हर साल क्वेश्चन आती है। सो अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो चीज़ें आपकी नोट्स में होनी चाहिए। जैसे कि इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी को लेकर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने भी डार्क एज से शुरू करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रेनाइशा, एनलाइटमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कमर्शियल रिवॉल्यूशन, एवरीथिंग जो भी चीज़ें थे मैंने अपने नोट्स में ऐड किया। उसके साथ थोड़ी थोड़ी थिंकर्स की नेम भी मैंने ऐड किया है ताकि थोड़ी सी वैल्यूएडेड मटेरियल रहे ये मेरे लिए, एंड इसको एग्ज़ाम में मैं एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर पाऊँ। थोड़ी सी थिंकर के नेम होने से आपके आंसर में भी थोड़ी सी ज़्यादा वेटेज आती है। तो आपको थिंकर्स की नेम हलम्बस में मिल जाएगी, रिडजर में मिल जाएगी। सो आप अपनी अकॉर्डिंग में थिंकर्स के नाम ऐड कर सकते हो इन तीनों टॉपिक्स में, खासकर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, क्योंकि चैप्टर 4 से तो बेसिकली थिंकर्स की पार्ट ही शुरू हो रही है, तो उसमें से इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है किसी को। लेकिन चैप्टर 1, 2, 3 में थोड़ी सी थिंकर्स के नाम लिखना काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप हर टॉपिक के लिए अपने थिंकर्स पे नोट डाउन करके रखें ताकि आप एग्ज़ाम में उसको रिप्रोड्यूस कर पाए। एंड खुद के नोट से जब आप पढ़ के जाते हो तो एग्ज़ाम में ज़्यादा याद भी आती है चीज़ें। तो या अगर हो सकते हैं आप इनिशियली हो एंड बिगिनर स्टेज में हो तो थिंकर्स के नाम बिल्कुल इंक्लूड करना मत भूलना। बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में, मतलब जहाँ से मैंने पहली बार पढ़ी थी वहाँ पे उन्होंने एनलाइटमेंट मूवमेंट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई थी, लेकिन काउंटर एनलाइटमेंट वाले मूवमेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। ओके लेकिन अगर आप रिडजर लेके पढ़ने बैठो ना, वहाँ पे है काउंटर एनलाइटमेंट को लेके पूरे 10 पॉइंट है, एंड उसको आप एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो अगर आप नोट बना रहे हो तो मतलब सारे बुक्स की सारी चीज़ें पढ़नी नहीं होती है, कुछ चीज़ें सिलेक्टिवली पढ़नी होती है। लेकिन हाँ किताब अगर खुद से आप पढ़ रहे हो तो किताब पास में ला के रखो, एंड जो चीज़ें आपको लगती है कि मैं इसको आंसर में लिख सकती हूँ उसको इंक्लूड करो अपने नोट्स में। एंड ये चीज़ें तभी हो पाएगी जब आप बार बार PYQ एंड सिलेबस को एनालाइज करोगे, तभी आपको पता चल पाएगी। या फिर अगर आप कहीं पे क्लास भी कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि क्लास के बाद अपनी खुद की नोट बनाओ, मतलब उसी की क्लास की जो रनिंग नोट्स है उसके साथ कोई भी इंस्टीट्यूट का हैंड आउट इंक्लूड करो। जैसे कि स्लिपी की काफ़ी अच्छी है, नेक्स्ट IAS की मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एंड अगर आप अपनी चॉइस से कोई भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लो, उसके साथ इंटीग्रेट करके नोट बनाओ ताकि एग्ज़ाम के वक्त आप अपनी नोट से पढ़ के जा पाओ। एंड अपनी नोट मेकिंग मतलब ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि दिसंबर से पहले ख़त्म कर लो। आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं किया था अब तक, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ एंड आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ कि यही करिए कि अपनी नोट्स वगैरह रेडी करके रखें दिसंबर से पहले, ताकि प्रीलिम्स के बाद बैठ के आप अपनी नोट्स से ही पढ़ो रादर दैन डिफरेंट रिसोर्सेज। एंड डिफरेंट रिसोर्सेज से आप पढ़ भी नहीं पाओगे, अगर पढ़ोगे तो रिवाइज तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सो इट्स अप टू यू आप नोट्स कैसे बनाते हो। अगर आपको शॉर्ट नोट्स से पढ़ने की आदत है तो आप शॉर्ट फॉर्मेट में बनाओ, या फिर मैं जैसे बना रही हूँ होलिस्टिकली वैसे भी बना सकते हो, या फिर सिर्फ सिनोप्सिस से पढ़ के अगर आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो।
सो इट्स अप टू यू। आई जस्ट मतलब मैं अपनी जस्ट जो भी चीज़ें हैं वही शेयर कर रही थी। इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको यही करनी है। सो या मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।